ओके क्लास, बेसिक्स फार्मूलाज हमारे डन हो गए। अब तमाम स्टूडेंट स्क्रीन की तरफ देखिएगा। इफ वाला फार्मूला भी हो चुका है, लेकिन ये इफ का फार्मूला थोड़ा सा मसला करता है। नो इशू, इसको बाद में देख लेंगे। फिर हम आते हैं सी फार्मूला। सी फार्मूला कल हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें काउंटिंग वाला काम करते हैं। तो अब आते हैं हम डी फार्मूले पर। डी से मुराद वो तमाम फार्मूले जिनके फार्मूले में डी मौजूद है, वो डी फार्मूलाज कहलाते हैं। नंबर 1 डे। डे का मतलब दिन। ये सामने, ये शुरू में मैंने फार्मूला लिखा है, मतलब नाम लिखा है, और ये डेट लिखी हुई है यहाँ पर। इस डेट में सबसे पहला नंबर है 2, उसके बाद लिखा हुआ है 10, उसके बाद लिखा हुआ है 2025। अब ये जो 2025 है, ये तो कंफर्म है। क्या चीज है ये? साल। साल है ना? क्या 2025, हम तो 26 आ गया। ये 2026 या 25 एक साल है, ईयर है। बीच में जो 10 है, ये क्या है? मंथ है। और शुरू में जो 2 है, ये क्या है? डेट है। हर जगह ऐसा हो जरूरी नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि शुरू वाली चीज मंथ होती है, बीच में डेट होती है, आखिर में साल। कभी कभार ऐसा होता है शुरू में साल, मंथ, फिर डेट। वो हर इदारा अपने हिसाब से रखता है। अगर मुझे ये देखना हो कि ये जो तारीख है, इसमें से दिन कौन सा है, डे, दिन कौन सा वाला है, पहला वाला, बीच वाला, तो वो आप फार्मूले से चेक कर सकते हैं। मुझे ये देखना है कि जो 10 है, ये महीना है या डेट है। तो जो शुरू में 2 लिखा हुआ, ये तो महीना नहीं। तो आप यहां पर एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल डी ए वाई। डी ए वाई से मुराद डे, टैप। अब आपसे वो सीरियल नंबर पूछ रहे, मतलब आपसे तारीख पूछ रहे। तारीख पर आपने एंटर किया, क्लिक किया, एंटर, तो आपके सामने 10 आ गया। इसका मतलब जिसको मैं महीना समझ रहा था, वो तारीख है। क्या बात समझ में आई आप सबको? बस सिंपल ये लॉजिक है। किसी भी तारीख के अंदर अगर आपको डेट मालूम करनी है, डेट, दिन, तो आप डे का फार्मूला लगाओ, उस पर क्लिक करो, एंटर करो, डन। तो आपको ये पता चल गया कि सेंटर में जिसको मैं तारीख, जिसको महीना समझ रहा था, एक्चुअल में वो तारीख है। 10 तारीख है, और महीना कौन सा हो गया? दूसरा। डन, नेक्स्ट। तो फिर कंफ्यूजन है, एक जैसा हो। इन्होंने सवाल ये किया कि अगर तारीख और मंथ एक जैसा हो, फिर तो कंफ्यूजन है ना, फिर तो वो एक जैसे ही बताएगा, तो आप क्लैरिटी नहीं होगी। बहरहाल ये बहुत कम इस तरह होता है, नॉर्मली अलग अलग होते हैं। गुड। अब हम आते हैं डेज पर। तो डे का तो मतलब हो गया एक दिन। अगर कोई तारीख मालूम करनी है, तो करंट डेट के ऊपर आप फार्मूला लगाओ, आ जाएगा। अब ये दूसरे नंबर पे यहां पर लिखा हुआ है डेज, DAYS। इसका मतलब एक दिन की बात नहीं हो रही। अब यहां पर 2 तारीखें मौजूद हैं, एक ये स्टार्ट और ये एंड। अगर 2 डेट्स के बीच में मुझे दिन मालूम करने, मिसाल के तौर पर आज क्या तारीख है? 12 तारीख है, दूसरा महीना है 2026। अब मैं एक तारीख और आपको बताता हूं कि 26 तारीख, 26/8/2026। इन 2 तारीखों के बीच में टोटल कितने दिन गुजर गए, आपको बताना मुश्किल होगा, क्योंकि कोई महीना 28 का है फरवरी, कोई महीना 30 का है, कोई महीना 31 का है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो आसान सा आप फार्मूला अप्लाई कर दो। इसके बीच में आप लिखेंगे इक्वल DAYS। अब DAY नहीं लिखोगे, S भी लगाओगे, डेज। टैब का बटन प्रेस करेंगे, आपसे ये 2 डेट पूछेगा। पहली डेट का नाम है एंड,
और दूसरे का नाम है स्टार्ट, किस तारीख से शुरू और किस तारीख को ख़त्म। तो आप पहले एंड वाला बताएंगे, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद स्टार्ट वाले पे क्लिक, आखिर में एंटर। तो ये आपको दिन गिन के बता देगा कि दो डेट्स के बीच में टोटल कितने दिन गुजर चुके हैं। सबसे पहले आप इक्वल, इक्वल के बाद DAYS, डेज, टैब का बटन। अब आपसे एंड और स्टार्ट पूछ रहे हैं, आप आखिरी तारीख पे क्लिक करें, कॉमा, स्टार्ट की डेट पे क्लिक करें, इंटर। तो ये आपको दो डेट्स के बीच के दिन बता देता है। क्या ये बात समझा पाया मैं आपको? मिसाल के तौर पर कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाई आज की तारीख में और वो एक्सपायरी डेट बनाती है 2027 तक की, और आप देखना चाह रहे हो कि टोटल कितने दिन तक ये प्रोडक्ट चलेगी, तो आप फार्मूला लगाओ, आपको दिन पता चल जाएंगे। लॉजिक समझ में आई? अब हम आते हैं डेज 360 यहाँ पर एक इजाफी चीज लिखी हुई है, इसको जरा हम चेक करते हैं। इक्वल DAYS, नीचे नजर आ रहा है 360, देखो ऊपर नजर आ रहा है डेज, ये हम पढ़ चुके हैं, डे को भी पढ़ चुके हैं, डेज भी हो चुके हैं। अब तीसरा वाला क्या है 360, इस पर क्लिक कर दें। अभी भी आपसे दो तारीखें ही पूछ रहे हैं, एक स्टार्ट और दूसरा एंड। चेक कर लेते हैं, स्टार्ट, कॉमा, एंड, एंटर। ये क्या हो गया कि एक जगह 33 और एक जगह 35, जबकि दोनों तारीखें सेम है। गौर करें, 2/10/2025, 3/15/2025, नीचे भी वही है, लेकिन फार्मूला लगाने पर एक जगह 33 एक जगह 35 आ रहा है। वजह पहला वाला समझ में आ गया सबको? दूसरे दोबारा बता देता हूं, दूसरे फार्मूले के अंदर दो तारीखों के बीच में कितने दिन गुजर चुके उसका फार्मूला है। समझ में आया या नहीं? सदफ नहीं आया? कैसे समझाऊं? रुको रुको, स्टेप पहला वाला कौन सा? एक कोई एक बोल, एस वाला सही है। ठीक है, अच्छा आप, ठीक है सही। अच्छा मैं पूछना ये चाह रहा था कि समझ में आया? सदफ को नहीं आया? हाँ, वो उसने हमसे जैसा पूछा वैसे हमने कर दिया, अगर नहीं भी करते कोई इशू नहीं। जी कौन बताएगा क्या वजह हो सकती है? एक जगह डेज है और एक जगह डेज 360 है, दोनों की वैल्यू में फर्क क्यों आया? जी यहाँ से कोई मखलूक बताए। अरे तो ठीक हो गया, बाकियों से भी, छोटे बच्चों से भी मशवरा ले लेते हैं ना। जी यहाँ से कोई बताए। 7, नहीं समझ में आई? आपको समझ में आई इनकी बात? किसके बीच में डेट है?
क्या बात बोली है यार ये? सो चलो कोई मसले की मैं आपके जहन तक पहुंच नहीं पा रहा। हम थोड़े से ना वो कम कम जहन वाले हैं ना, तो हमें समझ में कम आता है। आप माशाल्लाह से जीनियस हैं। बहरल चलो मैं आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। ये पहले वाले फार्मूले के अंदर पहला वाला जो फार्मूला है उसमें महीने की जो तारीख है ना वो 31 ले रहा है, और दूसरे वाले पहले वाले में 30 ले रहा है, और दूसरे वाले में जो है वो महीने की तारीख जो है एक को 30 से काउंट कर रहा है और एक को 31 से काउंट कर रहा है। एक में चाहे मंथ 31 का भी हो लेकिन वो कंसिडर 30 का ही कर रहा है, और दूसरे वाले में जो मंथ 31 का है उसको 31 लेके शामिल कर रहा है। इस वजह से 2 महीने तो 2 महीनों में एक एक का गैप मिलाकर वो 35 हो गया और पिछला वाला 33 है। आसान लफ्ज़ों में मोटी मोटी बात, पहला वाला जो फार्मूला है उसमें वो महीना 30 दिन का ले रहा है, बस महीना 30 दिन का होता है, 31 का भी होता है, लेकिन पहला जो डेज वाला है वो सिर्फ 30 दिन का ले रहा है। ठीक है जी। दूसरा दूसरा महीना जी, और तो कितना डिफरेंस आ गया? हाँ बिल्कुल, और इस वजह से फिर दूसरे वाले में वो ऐड हो गया क्योंकि वो उसको 28 का नहीं ले रहा। ठीक है जी, पागल है ना। हाँ बेहतरीन ठाकुर। अब हम आगे बढ़ते हैं। टुडे, टुडे का मतलब आज का दिन। तो आज का दिन से मुराद ये आज की तारीख पूछ रहा है आपसे। अगर आपको आज की तारीख कंप्यूटर से मालूम करनी है तो इक्वल TODAY टुडे टैब। अब आगे कुछ भी नहीं लिखना, एक ब्रैकेट और लगा दो, 2 ब्रैकेट लगा दिए, इंटर। तो ये आपको आज की तारीख बता देगा 2/12/2026। टुडे का मतलब आज की तारीख। क्या मसला है? टुडे का मतलब आज की तारीख है, सही।
एक फार्मूला और देख लेते हैं, इसका नाम है सम इफ का फार्मूला। सारे स्टूडेंट सामने देखिएगा। सम इस इफ के फार्मूले के अंदर अभी आप लोगों ने सी फार्मूला पढ़ लिया, डे फार्मूला पढ़ लिया और दूसरा जो है डेट फार्मूला, ये पढ़ लिए तीनों, ठीक है। अब हम आते हैं सम इफ पर। तो यहाँ सामने एक डेटा मौजूद है और यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का कोड है, डेजिग्नेशन है और आखिर में क्या लिखी हुई यहाँ पर सैलरी। सही। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ सम इफ का फार्मूला। तो इन्हीं तीनों नामों को, जैसे आप यहाँ पर देखें डेजिग्नेशन में लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, MIS, ये मुख्तलिफ नाम है, मतलब डेजिग्नेशन है। इनको मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिख दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ साथ ही एक फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, इक्वल सम इफ। सम इफ का फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सम इफ लिखने के बाद आप टैब का बटन प्रेस करेंगे और आपसे ये दो चीज़ें पूछ रहा है। पहली चीज़ आपसे पूछ रहा है रेंज और दूसरा पूछ रहा है क्राइटेरिया। सम का मतलब होता है जमा करना और इफ़ का मतलब अगर, मतलब वही बात, कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर ये जितनी भी सैलरी है ना टोटल में, इनको यहाँ पर ये मेरे लिए पूरी एक रेंज बन गई। फिर मैं लगाता हूँ कॉमा। अब फिर मुझसे वो पूछ रहा है क्राइटेरिया कि किन चीज़ों को आप जमा करना चाहते हो। तो मैं उसे ये कहता हूँ कि MIS वाले जितने भी हैं ना, MIS एक जो ओहदा है, ये जितने भी हैं इन सबको जमा कर दो। MIS पे मैंने ये रहे MIS वाले की अमाउंट पर मैंने क्लिक किया, सिर्फ MIS वाले पर, और मैंने कर दिया एंटर। तो मेरे पास जवाब आ गया 42,000। इसने क्या किया, इस पूरी लिस्ट के अंदर जितने भी MIS वाले हैं इन सब की सैलरी को जमा कर दिया, सिर्फ MIS वालों को जमा किया सिर्फ, क्योंकि मैंने कंडीशन में क्राइटेरिया में क्या रखा है, MIS वाले। सही। इस तरह अगर कंपनी में 500 एम्प्लॉई हैं और अगर कोई 50 मैनेजर हैं, मैनेजर अगर मैं अपनी लिस्ट में सिर्फ मैनेजर की सैलरी निकालना चाह रहा हूँ तो आप सम इफ का फार्मूला लगा दें। जितने भी मैनेजर हैं, अगर मैनेजर से वो नाम शुरू होता है तो मैनेजर पे आप क्लिक करो, सबकी सैलरियों को वो जमा करके दे देगा। आपको अलग अलग सबको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मैनेजर हैं सबको जमा करके एक साथ एक बड़ी फिगर बता देगा कि भाई आपके पास, आपके दायरे में टोटल मैनेजर इतनी सैलरी ले रहे हैं। जैसे अगर मुझे अपने कारोबार की बजटिंग करनी हो तो मुझे पता होना चाहिए कि सामान कितने पैसों का है, बंदों पर कितना पैसा लग रहा है, बिजली पर कितने, एक एक चीज़ अलग अलग पता होना चाहिए, तब जाके आप अपना प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो यहाँ से आप सम इफ के फार्मूले से किसी भी चीज़ का टोटल निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर है कंसल्टेंट, तो मैंने लगाया इक्वल सम इफ टैब। दो चीज़ आपसे पूछ रहा है, पहला रेंज और दूसरा क्राइटेरिया। रेंज मैंने ये तमाम सैलरी लिस्ट बता दी, कॉमा। क्राइटेरिया मैंने क्या कहा, सिर्फ कंसल्टेंट वालों को जमा करके दे, और मैंने एंटर कर दिया। तो जितने भी कंसल्टेंट हैं उन सबकी सैलरी यहाँ पर जमा हो गई। ज़रा काउंट करें, यही 1 2 3, 12,012 ज़्यादा आ रही है। एक मिनट।
आप लोग भी ज़रा अपने पास ये फार्मूला अप्लाई करें कि मेरे पास तो नहीं ये मिस्टेक आ रही है, ज़रा चेक करें अपने पास। यही आ रहे हैं। ट्राई अगेन, सारे करें ज़रा। क्या हो? इसमें क्राइटेरिया करना है ना पहले, इसके बाद एग्जीक्यूटिव इसमें सेलेक्ट करें। नंबर से नहीं होगा। नहीं सर, पहले ऊपर वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपने गलत से कर रहे हैं। कौन सा वाला? ये सम के बाद ऊपर वाले को? उसको निकाल लेना कि इसी अकाउंट की कितनी वो है, कितने बंदे हैं इसमें। पहले इसको तो सिलेक्ट करें, क्राइटेरिया तो दें इसका। तो क्राइटेरिया यहाँ से भी आ जाएगा ना हमारा, तो क्राइटेरिया तो अभी सेलेक्ट करना है। इसी तरह तो टोटल करें ज़रा। अकाउंट एग्जीक्यूटिव 72 ही है। चालीस से 40। जी नहीं, वो सही नहीं आ रहा। अरे तो गलत आ रहा है ना। किसके पास चेंज आ रहा है, ज़रा ट्राई करें अपने पास, कहाँ मिस्टेक हो रही है।